Good morning, dear student. This is Dharmen, your English teacher. So, I hope all of you are doing your homework and written work on time. Okay. So, if you have any problem regarding your homework and written work, you can also call me on my personal number and message me. So, today we are discussing about your second chapter, that is Operation Indian Ocean. So, there are some word meanings. That's unconquered, not got till power, prevalence, occurrence, paragraphs. Its Hindi meaning is flesh eating fishes. Flesh eating fishes मतलब ताजी मछली, खाने के योग्य जो ताजी मछली होती है उसको कहते हैं paragraphs. So next is come to naught. Come to naught, this means fail, means असफल. Okay. So let's see your start. So it's your second chapter, that is Operation Indian Ocean. So today I will explain your second chapter. So first paragraph is, it is true the call of the sea has always found an echo in me. It is true the call of seas has always found an echo in me. ये बात सच है कि समुद्र के लिए हमेशा से मेरे मन में एक गूंज रही है या मेरे अंदर जिज्ञासा रही है. Not being rich enough to roam them in a private yacht. Not being rich, जबकि मैं इतना धनी नहीं था जिससे कि मुझे प्राइवेट याच में मैं ये सुविधा ले सकता था. आई हैव टेकन द पुअर मैन्स वे आउट फर्स्ट स्विम अक्रॉस देम. इसके लिए मैंने एक गरीब व्यक्ति की सहायता ली और उसके साधनों की वजह से मैंने उसको पार करना सीखा या तैरना सीखा. आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द इंडियन ओशियन. फैसिनेटेड, इट्स हिंदी मीनिंग इज मोहित. सो आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द इंडियन ओशियन. मैं हमेशा से ही मोहित था किस पर? इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन पर मैं हमेशा से ही मोहित था या मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रश था मेरे अंदर. वेदर एट बॉम्बे, एट पुरी और एट गोपालपुर. आई एम वेदर एट बॉम्बे, एट पुरी और एट गोपालपुर. जबकि इसके बॉम्बे के जो मौसम के अनुसार, पुरी का जो मौसम था और गोपालपुर, यहाँ सबकी जगह मैंने सब पे मैं इसकी इन सभी स्थान पर मुझे इंडियन ओशियन में ज़्यादा दिलचस्पी थी. I have swum at all these places and have felt the thrill. मैंने इन सारी जगहों पर तैरा और वहाँ पर जो आनंद था या जो रोमांच था उसका अनुभव किया. But the idea of swimming in the Park State did not occur to me until after I had swum the English Channel. लेकिन इस प्रकार का विचार मेरे दिमाग में, तैरने का इस प्रकार का विचार कभी मेरे मन में नहीं आया जब तक इन द पाक स्टेट, एक जल संधि होती है. पाक स्टेट जल संधि जो कि दो खाड़ियों को जोड़ती है, जल संधि खाड़ी है. सो बट द आइडिया ऑफ स्विमिंग, लेकिन तैरने का जो विचार था इन द पाक स्टेट, कहाँ पर? खाड़ी पर, जो कि एक जल संधि थी. डिड नॉट ऑकर टू मी अंटिल आफ्टर आई हैड स्वम द इंग्लिश चैनल. जब तक मैंने इंग्लिश चैनल में नहीं तैरा तब तक मुझे इस खाड़ी, जो जल संधि खाड़ी थी, उसमें तैरने का विचार नहीं आया. Steeped in the history and tradition of this nation, practically unconquered, teeming with hair-raising hazard, the sea between India and Ceylon had all the elements of challenge. Steeped, its Hindi meaning is parampara or tradition. So, steeped in the history and tradition of this nation, बहुत सारी परंपराओं से अपना देश डूबा हुआ था. Practically unconquered, its mean not got through, मीन्स अपराजित, जो कि कभी पराजित ना हुआ हो. ट्रीमिंग विथ हेयर रेजिंग हैजार्ड. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जोखिम थे जिनको सभी लोग नहीं जानते थे. द सी बिटवीन इंडिया एंड सिलोन, जो समुद्र था, जो इंडिया और सिलोन का जो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं पाक स्टेट, मतलब जल खाड़ी, जल संधि खाड़ी. सो ये एरिया होता है इंडिया और सिलोन के बीच का. हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ चैलेंज, यहाँ पर सारे वो तत्व थे. चैलेंज मीन्स वहाँ पर चैलेंज के सारे तत्व थे. जो तैराक थे, जो भी वहाँ तैराकी करते थे, तो उनके चैलेंज के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मौजूद थी. डेंजर एंड डिफिकल्टी दैट टेम्प्ट मी, वहाँ पर बहुत सारे खतरे थे, परेशानियाँ थी जो मेरी परीक्षा लेते. बाय वे ऑफ प्रिपरेशन के संबंध में आई कंटिन्यूड ए स्ट्रिक्ट एंड रिजोरियस कोर्स ऑफ ट्रेनिंग. मैंने लगातार जारी रखा एक बहुत ही कठिन और स्ट्रिक्ट कोर्स ट्रेनिंग का, विच आई हैड बिगन इन
1960, जो कि मैंने कब प्रारंभ किया, 1960 में। आई ऑल्सो हैड टू कलेक्ट अ कंप्रहेंसिव रेंज ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सी। मैंने इसके अलावा व्यापक रेंज की जो जानकारियाँ थी, फैक्ट तथ्य थे इस समुद्र के बारे में, उसकी जानकारी ली। नाइदर वाज इजी, जो कि बहुत ही सरल नहीं था। डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैड गैदर्ड, इन इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बावजूद भी आई सून फाउंड, मैं जल्दी मुझे पता चला दैट वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द पाक स्टेट, कि मैं बहुत ज़्यादा पाक स्टेट के बारे में, जल संधि खाड़ी के बारे में नहीं जानता हूँ। स्पेशली अबाउट द टाइड्स एंड करेंट्स, और इसके बारे में नहीं जानता हूँ टाइड एंड करेंट। टाइड्स एंड करेंट्स इट्स हिंदी मीनिंग इज ज्वार और भाटा, ज्वार और भाटा। तो इस निश्चित तौर पर मैं ज्वार और भाटा के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता था। एवरीथिंग अबाउट द इंग्लिश चैनल इज नोन, बहुत सी चीज़ें मैं इंग्लिश चैनल के बारे में जानता था। देयर इज ए चैनल स्विमिंग एसोसिएशन, वहाँ पर एक चैनल स्विमिंग एसोसिएशन भी थी, जिसको हम तैराकी संघ बोल सकते हैं। देयर आर ट्रेन पायलट, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेन पायलट थे। देयर आर बोट्स, बहुत सारी नावें थी, टू बी हायर्ड, जिनको हायर किया जा सकता था। एक्यूरेट वेदर फॉरकास्ट, वहाँ पर मौसम बताने के लिए, टू बी हैड फॉर द आस्किंग, मतलब मौसम बताने के लिए वहाँ पर बहुत सारे यंत्र थे। डिपेंडेबल टाइड टेबल्स, बहुत सारी टाइड टेबल्स थी। एंड एवरी अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस वाज रीडली अवेलेबल, और वहाँ पर सहायता का हर एक सामान मौजूद था। ऑल दैट आर नीडेड वाज मनी, लेकिन इन सब के लिए किस चीज़ की जरूरत थी, पैसे की, जो कि उसके पास नहीं था। Here in the Park State, one had first to find out where information could be obtained and then to decide how much of it was incorrect or misleading. Here in the Park State, one has first to find out. यहाँ पर पाक स्टेट जो जल संधि थी, वहाँ उसको जानने वाला मैं पहला ही था, जिसके बारे में मुझे सारी जानकारी इकट्ठी हुई थी। और उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि मैं कितना ज़्यादा भ्रम में था और कितना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में गलत सोचता था। Owing to the prevalence of two monsoon, दो मानसून के प्रसार के कारण, द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पर जो दो मौसम थे, साउथ वेस्ट की तरफ से आने वाले और नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आने वाले। दिस सी कैन ओनली बी अटेम्प्ट ड्यूरिंग अ ब्रीफ पीरियड ऑफ अबाउट 30 days फ्रॉम अर्ली मार्च। ये जो समुद्र था, यहाँ पर मार्च महीने में 30 दिन का एक छोटा सा समय होता था, जहाँ पर ये तैराकी करना थोड़ा आसान होता था, मतलब उस समुद्र में तैराकी करना थोड़ा आसान होता था। इसके अलावा बाकी सारे मौसम ऐसे थे जहाँ पर तैराकी करना बिल्कुल भी विपरीत होता था, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होता था। सो मार्च का वो 30 दिन का एक पीरियड होता था जहाँ पर तैराकी करना थोड़ा आसान होता था। बट व्हाट मेक्स द पार्क स्टेट ए फॉर्मिडेबल चैलेंज टू स्विमर्स इज द प्रेजेंस ऑफ डेडली मैराइन हैजार्ड। बट व्हाट मेक्स द पार्क स्टेट, लेकिन जो जल संधि थी वहाँ पर विकराल या विकट चैलेंज वहाँ पर किसके लिए, जो तैराक थे उनके लिए प्रकट होते थे। किसकी उपस्थिति के कारण, डीडली मैराइन हैजार्ड, जो वहाँ पर जोखिम भरे घातक समुद्री जीव थे, उनकी वजह से बहुत बड़ी समस्या प्रकट होती थी। फार्म ट्रॉपिकल सीज विद ऑल काइंड्स ऑफ मैराइन लाइफ, उष्ण कटिबंधीय जो समुद्र थे वो जीवन, मतलब समुद्री जीवों से भरे हुए थे। द नेचुरल डेवलप्स ऑफ दिस सी इंक्लूड शार्क अ टेरर टू ऑल स्विमर, जो नेचुरल डेवलप, जो नेचुरल दैत्य थे वहाँ के, वो थे उस समुद्र में रहने वाली शार्क मछली। शार्क मछली के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही विशाल मछली होती है जो किसी को भी ये खा सकती है। सो द नेचुरल डेवलप, वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से जो डर था, या वहाँ प्राकृतिक रूप से रहने वाला जो दैत्य था, तो वो उस समुद्र में रहने वाला वो शार्क मछली था, जिसका सभी तैराकी करने वाले लोगों को हमेशा डर रहता था। These could be either tiger shark or the fierce hammer-headed ones. These could be either tiger shark. यहाँ पर बहुत सारी टाइगर शार्क भी हो सकती थी, या फिर fierce hammer-headed ones, या भयंकर बड़े सर वाली कुछ मछलियाँ भी हो सकती थी। Both are man eaters. इनमें से ये दोनों मछलियाँ व्यक्ति को खाने वाली थी या आदमी को खाने वाली थी। Then there are those panthers of the deep, the barracudas. Then there are those panthers of the deep. और वहाँ पर गहराई में कुछ पैंथर्स भी थे, घातक मछलियाँ, बहुत बड़ी मछलियाँ भी थी। They are powerful and mean and attack anything that moves. They are powerful, वो बहुत शक्तिशाली थे, and mean and attack anything that moves. वो कहीं पर भी किसी भी समय प्रहार कर सकती थी या हमला बोल सकती थी। With a shark repellent, a chemical. एक शार्क मछली के लिए केमिकल आता है रेपेलेंट, जिसको शार्क मछली जिसकी स्मेल से दूर भागती है।
सो अ केमिकल वन कैन होप टू कीप सिंगल शार्क्स टू एट वे। एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि जिससे शार्क मछली से एक सिंगल शार्क मछली से थोड़ा बचा जा सकता था, जो आपकी सबसे नज़दीक करीबी शार्क मछली होगी उससे थोड़ा बचा जा सकता था, विद ए राइफल और विद डाइवर्स अराउंड। राइफल जिसके लिए आप राइफल रख सकते थे और अपने साथ में और भी कुछ सामान रख सकते थे। बैराकूडा कैन बी डिस्करेज्ड, लेकिन बैराकूडा इन सब के लिए इन सब के बाद भी डिस्करेज करता था, निराश करता था, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों का असर नहीं होता था। बट देर इज नथिंग वन कैन डू अबाउट द रेप्टाइल्स ऑफ द इंडियन ओशियन। बट देर इज नथिंग वन कैन डू, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं था जिससे कि इंडियन ओशियन में उन सरीसृपों से, रेप्टाइल से बचा जा सके। Owing perhaps to the presence of the chain of rocks and sand dunes in this area, यहाँ पर बहुत सारे चेन्स ऑफ रॉक, चट्टानों की एक श्रृंखला थी, एंड बालूकूट से भरे हुए कुछ एरिया थे, नोन एज एडम्स ब्रिज, जिनको एडम्स ब्रिज कहा जाता है। द स्नेक इन फिश द सी, यहाँ पर कुछ सांप थे जो समुद्र में हमला करते थे। देखिए